हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो हम डिस्कस कर रहे थे रिलेशंस के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने रिफ्लेक्सिविटी के बारे में चेकआउट किया। अभी हम यहाँ चेकआउट करेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। कोई रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन कब कहलाएगा? तो देखिए, पहले तो आपने एक सेट ले लिया, नॉन एम्प्टी सेट है ये, नॉन एम्प्टी सेट, और आर डिफाइंड है, are defined over set A. That is, R is a relation from A to A. That is, R is a subset of A cross A. अब ये A क्रॉस A के जितने भी सबसेट्स है वो रिलेशन होंगे, और उस रिलेशन में कोई एक रिलेशन को हमको अगर सिमेट्रिक रिलेशन दिखाना है तो फिर उसकी क्या कंडीशन होगी, हम उसको चेकआउट कर रहे हैं। तो R is said to be symmetric. R is said to be सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक कब होगा? सिमेट्रिक इफ ये देखना, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, दैट इज, इसका क्या मतलब है? ए इज रिलेटेड विथ बी, देन बी ए आल्सो बिलोंग्स टू आर, दैट इज बी इज आल्सो रिलेटेड विथ ए विथ द सेम रूल। करेक्ट? आर इज सेड टू बी सिमेट्रिक if A is related with B gives B is also related with A। मतलब सेम रूल से, जिस रूल से A B से रिलेटेड है उसी सेम रूल से B भी A से रिलेटेड है, तब तो हम बोलेंगे कि ये जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक रिलेशन है। जैसे आपने इक्वलिटी का रिलेशन देखा, अगर A इक्वल है B के तो क्लियरली ये इंडिकेशन भी आ रहा है कि B जो इक्वल है वो ए के। तो जैसे आप कॉन्ग्रुवेंसी की रिलेशंस की बात करें कि ट्राइंगल ए अगर कॉन्ग्रुवेंट है ट्राइंगल बी के, तो क्लियरली ट्राइंगल बी भी कॉन्ग्रुवेंट होगा ट्राइंगल ए के। तो जिस वे में आपका फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से रिलेटेड है, उसी वे में सेकंड एलिमेंट रिलेटेड है फर्स्ट एलिमेंट से। तो इस टाइप के रिलेशंस को हम सिमेट्रिक रिलेशंस बोलेंगे। अच्छा, ऑर्डर्ड पेयर में आप कैसे बोलेंगे कि जो आर एक सेट है, आर आपको मालूम है कि सेट है, सेट ऑफ एन ऑर्डर पेयर एलिमेंट्स, तो अगर उसमें ए बी एलिमेंट्स है तो बी ए एलिमेंट्स भी वहां होना चाहिए। ये मैथमेटिकली होगी। करेक्ट? तो मैथमेटिकली डेफिनेशन में आपको ये देखना है कि आर अगर रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है तो रोस्टर फॉर्म में आपको ये देखो कि एक ऑर्डर पेयर ए बी ले लो। अगर वो ऑर्डर पेयर ए बी आर में है और बी ए भी आर में है तो इसका मतलब अब जितने भी डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर एलिमेंट्स वहां पे होंगे तो ए बी है तो बी ए भी वहां होना चाहिए, तब तो हम बोलेंगे सिमेट्रिक। अच्छा, ये एक चीज को लिख लेना, दिस इज ट्रू फॉर सम ए एंड बी बिलोंग्स टू ए। अगर ए में ये रिलेशन डिफाइंड है तो ए के जितने भी एलिमेंट्स है उसमें हमको ये सिमेट्रिसिटी नहीं देखनी है। हमको जो रिलेशन आर ऑलरेडी डिफाइंड होकर रोस्टर फॉर्म में आ चुका है उसके ऑर्डर्ड पेयर में हमको चेकआउट करना है। करेक्ट है? आर में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर है, तो जैसे ये एक ऑर्डर्ड पेयर लिया अपने ए कॉमा बी का, तो फिर देखो कि क्या बी कॉमा ए वहां है कि नहीं है। अगर है तब तो वो सिमेट्रिक है। जैसे अभी दूसरा ऑर्डर पेयर दिखा आपने सी और डी, तो सी और डी अगर वहां है तो क्या डी और सी वहां है? अगर है तो इस प्रकार से ये डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर एलिमेंट्स देख लीजिए और उनके फिर जैसे ए बी है तो बी ए है, या सी डी है तो डी सी है। इस प्रकार की सिचुएशंस को आप वहां पे वेरीफाई कर लीजिए और फिर बोल दीजिए कि ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं है। गॉट द पॉइंट? तो ये पॉइंट्स को जरूर नोट करके रख लेना है। फाइन। तो स्टूडेंट्स, आई होप दैट कि सिमेट्रिक रिलेशंस क्या है आपको समझ में आ गया होगा। एक बार एग्जाम्पल से हम चेकआउट कर लेते हैं। तो ये एग्जाम्पल ले लिया मैंने कि ए को मैंने ले लिया 1,2, ठीक है। तो आपको ये तो मालूम हो गया कि ए क्रॉस ए जो है उसमें एलिमेंट इस प्रकार के आएंगे 1 1 1 2 2 1 और 2 2। ये रिलेशन हो गए ए क्रॉस ए में। क्लियर है? कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। फाइन। तो अब आप देखिए कि यहाँ पे ये 4 टोटल आउटकम्स है। डेफिनेटली ईच सबसेट ऑफ दिस ए क्रॉस ए विल बी रिलेशन। अब रिलेशन में रूल क्या है उसको जाने दीजिए। मैं एक सबसेट इसका लेता हूँ ए क्रॉस ए का, जिसको नाम देता हूँ R1 का, और यहाँ ये एलिमेंट लिया 1 1 1 2 और 2 1। करेक्ट? इतने एलिमेंट्स लिया।
कितने एलिमेंट्स है इसमें? 3 है, 3 ऑर्डर पेयर एलिमेंट्स है। तो तीनों ऑर्डर पेयर एलिमेंट्स में हमको अब ये रिलेशन सिमेट्रिक है कि नहीं ये चेक करना है, ठीक है साहब। तो पहला ऑर्डर ले लीजिए 1,1, तो 1,1 1 जिस हिसाब से 1 से रिलेटेड है उल्टा आएंगे तो 1 इज रिलेटेड विथ 1, दैट इज ट्रू, दैट इज A, B अगर R में है तो B, A भी R में है। 1 इज रिलेटेड विथ 2, तो क्या 2 भी रिलेटेड है विथ 1 से? हाँ, 2 भी रिलेटेड है विथ 1 से। तो 1,2 है तो 2,1 है, या 2,1 है तो 1,2 है। तो ये जितने भी ऑर्डर पेयर है उसके लिए जो कंडीशन है सिमेट्रिक रिलेशंस की वो वहाँ वेरीफाइड हो जाती है, इसीलिए ये R जो है वो सिमेट्रिक रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर है बात? फाइन, दूसरा एग्जांपल देखते हैं इसी में। दूसरा सेट मैंने ले लिया R2 अगर मैंने ये ले लिया है कि साहब ऐसा है 1 1 ले लिया, 1 2 ले लिया, ठीक है, और 2 2 ले लिया। अब इसमें देखिए 1 1 है तो 1 1 कोई शून्य, 2 2 तो 2 2 कोई शून्य, लेकिन 1 2 है पर 2 1 नहीं है। 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है, इसका मतलब ये नॉट सिमेट्रिक रिलेशन है, नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। करेक्ट है, ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, नोट कर लेंगे। अच्छा, तीसरा एग्जांपल्स को भी चेकआउट कर लेते हैं। थर्ड एग्जांपल मैं यहां पे चेक करता हूं इसी में। थर्ड एग्जांपल चेक करेंगे यहाँ पर। ये मैंने R3 ले लिया, पूरा का पूरा सेट ले लिया, 1 1 1 2 2 1 और 2 2, ये पूरा सेट ले लिया R3। तो देखो 1 1 है तो 1 1 है, 1 2 है तो 2 1 है, 2 1 है तो 1 2 है, करेक्ट है, 2 2 है तो इसका मतलब ये तो सिमेट्रिक रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन। अच्छा, कल हमने बात की थी रिफ्लेक्सिव रिलेशंस की, तो ए में चूंकि 1,2 है तो 1 1 भी है और 2 2 भी है, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी हो गया और सिमेट्रिक रिलेशन भी हो गया। करेक्ट है, तो आपने कल रिफ्लेक्सिव रिलेशन देखा था, आज सिमेट्रिक रिलेशन देखा। आप दोनों को एक साथ भी देख सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर रिलेशन जो मैंने R3 की बात करती वो सिमेट्रिक रिलेशन भी है और रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है। R1 में आ जाइए, R1 में ये सिमेट्रिक रिलेशन है, इसको चेक करिए। R1 एक सिमेट्रिक रिलेशन है लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि 2,2 नहीं है। करेक्ट है, आगे हम बढ़ते जा रहे हैं, रिफ्लेक्सिव हो चुका है, आज हम सिमेट्रिक की बात कर रहे हैं और दोनों की बात कर रहे हैं, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक रिलेशंस की। तो अब ये सिमेट्रिक रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है? क्योंकि 1 1 है लेकिन 2 2 नहीं है, वहां ईच के लिए लागू होता है। करेक्ट है, फाइन। और सिमेट्रिक रिलेशन में हम ये ऑर्डर पेयर के बेस पे देखते हैं कि अगर ये ऑर्डर पेयर है तो 1,2 है तो 2,1 होना चाहिए। इस प्रकार के वे में हम सिमेट्रिक रिलेशंस को चेकआउट करते हैं। फाइन, अब R2 को देखिए, ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है लेकिन 1 1 है 2 2 है, तो डेफिनेटली ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। क्लियर है, ये रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक रिलेशन नॉट रिफ्लेक्सिव। करेक्ट है कि नहीं? ये रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नॉट रिफ्लेक्सिव। गॉट द पॉइंट? क्लियर है, पॉइंट्स क्लियर है। ओके, इसमें आ जाइए, ये सिमेट्रिक भी है और रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है, सिमेट्रिक एज वेल एज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक। आई होप दैट ये पॉइंट्स क्लियर होते जा रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल्स पे आते हैं। तो जैसे हमने कल बात की थी ट्रायंगल्स के लिए, लाइंस के लिए, तो अभी मैंने ए ले लिया सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। ठीक है, ट्रायंगल्स, जितने भी ट्रायंगल्स प्लेन में वो इस सेट में आ गए, और आर एक रिलेशन है जो ए में डिफाइंड है, दैट इज आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए सच दैट R equal to ordered pair AB such that A is say congruent वाला ले लेता हूं मैं, congruent to B। करेक्ट है, AB belongs to R। तो आपको ये मालूम है कि जब कोई ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल से कॉन्ग्रुएंट होगा तब उसका ऑर्डर्ड पेयर इस R में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। करेक्ट है, ठीक है साहब।
अब इस कॉन्ग्रुएंट रिलेशन को हमको सिमेट्रिक रिलेशन है कि नहीं है वो चेक करना है। देखो ए कॉमा बी बिलोंग, लिखने का तरीका, अब ये लिखने के तरीके पे आ रहा हूं मैं। इफ ए कामा बी कामा, आपने वर्बली समझ लिया, वर्बली में कोई इशू नहीं है। अब मैं थोड़ा सा आपको हाउ टू राइट डाउन उसके पैटर्न को बता रहा हूँ। आपने ये समझ लिया कि अगर एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है तो डेफिनेटली जो दूसरा ट्राइंगल है वो फर्स्ट ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा। मतलब ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी, दैट मीन्स बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए। इसका ये मतलब है कि अगर ए भी आर में है तो बी ए भी आर में होना ही चाहिए। मतलब रिलेशन आर जो है वो सिमेट्रिक रिलेशन है। वर्बली आपने समझ लिया। चलो अब उसको लिखने का तरीका भी देखते हैं कैसे लिखा जाता है। तो सपोज कर लिया कि ए बी बिलोंग्स टू आर है, तो लिखने का तरीका बता रहा हूं। सपोज कर लिया इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड आर इज सिमेट्रिक है कि नहीं है उसको चेक करना है। तो हाउ टू राइट डाउन, यहां से स्टार्ट करिए। इफ ए बी बिलोंग्स टू आर दैट गिव्स, इसका मतलब रूल क्या है, कॉन्ग्रुएंसी का रूल है। ये हो गया, करेक्ट है लिखने का तरीका। अब इसको आपने जो आप जानते हैं बेसिकली कि इफ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी, तो आई कैन राइट इट एज ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए। ट्राइंगल है ये सब, है ना। ए बी बिलोंग्स टू आर फॉर ए एंड बी बिलोंग्स टू ए, कैपिटल ए, करेक्ट, ठीक है। ए और बी दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है इस सेट ए के सपोज, और ए बी एक ऑर्डर पेयर एलिमेंट्स है इस आर का। क्लियर है भाई। तो ए बी अगर आर में है तो इसका मतलब ए कॉन्ग्रुएंट होगा बी का। इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं बी कॉन्ग्रुएंट ए का। तो बी कॉन्ग्रुएंट ए का है तो आर ए से ए में रिलेशन है, तो ये ऑर्डर पेयर हो जाएगा बी कॉमा ए। ये ऑर्डर पेयर क्या हो गया, बी कॉमा ए, एंड दैट इज बिलोंग्स टू आर। सो यहाँ इफ से स्टार्ट किए और यहाँ फिनिश किए। इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, ऑटोमेटिकली बी ए बिलोंग्स टू आर, हेंस आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। तो दिस वे यू कैन राइट डाउन। अब कई लोगों को ये आता है ना सर कितना आंसर शीट में क्या लिखेंगे, जैसे बोर्ड के एग्जाम में कोई सिमेट्रिक रिलेशंस को प्रूव करना है या रिफ्लेक्सिव रिलेशंस को प्रूव करना है। आप जब एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए तो आपको जो हम लोग वर्बल एक्सप्लेनेशन देते हैं, जितना नॉलेज आपको है उसी से बना लेते, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे भी आप अंडरस्टैंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही है। अब आपकी मैच्योरिटी लेवल ऑलरेडी इंक्रीज हो चुकी है तो आप अंडरस्टैंड भी कर लिए। लेकिन फिर अब दूसरा क्वेश्चन आता है कई लोगों को कि सर हाउ टू राइट। तो लिखने का तरीका ये करेक्ट है कि पहले आपने सपोज कर लेना है कि एक ऑर्डर पेयर आर में है। ऑर्डर पेयर आर में है, इसका मतलब ये इस रूल को फॉलो करता होगा। रूल क्या है कि ये ऑर्डर पेयर होने से ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी, बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए की बात नहीं करते हैं। जब हम आर ए टू बी में जाते हैं तो ए का रिलेशन बी के साथ में देखते हैं, बी का रिलेशन ए के साथ में नहीं देख रहे, है ना। तो रूल तो वो है रिलेशन का। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ ऐसा हो रहा है सिमेट्रिक रिलेशन में कि जिस रूल से ए, और ये डिफाइन हो रहा है सेट ए में, माइंड इट, नॉट ए टू बी। द रिलेशन इज डिफाइंड इन द सेट ए। तो बी भी यहाँ ए ही है। सो वी आर finding the relation of set A with the set A itself. So therefore this is possible. But the basic rule of the relation is that whenever R is a relation from set A to set B, means हम इस A के एलिमेंट्स को रिलेट करते हैं इस B से, ना कि B के एलिमेंट्स को A से। लेकिन B चूंकि यहाँ पे A है, खुद A ही है, तो इसीलिए वो बात सही हो जाती है कि जैसे हमने बोला कि ए बी बिलोंग्स टू आर, मतलब ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी, जिसको हम बी कॉन्ग्रुएंट टू ए लिख सकते हैं। इसका मतलब बी का रिलेशन भी ए के साथ में सेम रूल से बन रहा है, इसीलिए बी ए आर में है, तो आर सिमेट्रिक रिलेशन है। आई होप दैट अब आप सब लोगों को ये बात क्लियर हुई होगी, कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। फाइन। तो अब ऐसे कौन कौन से रिलेशन है, लिखने का तरीका आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक और बात करते हैं। अगर सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन की जगह मैं ऑल लाइंस कर देता हूं। नेक्स्ट एग्जांपल, ऑल लाइंस इन अ प्लेन, ठीक है। ऑल लाइंस इन अ प्लेन, आर इज अ रिलेशन, ठीक है। और यहां मैंने ले लिया ए इज परपेंडिकुलर टू बी, करेक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल, ए इज परपेंडिकुलर टू बी, ये रूल है। तो स्टूडेंट्स अब देखिए, ए अगर परपेंडिकुलर बी पर होगा, ए और बी दो स्ट्रेट लाइंस है, और सेट ए जो है वो जितने भी स्ट्रेट लाइंस एक प्लेन में होंगे वो सबको मतलब वो अपने फैमिली में ले, है ना। ए इज द सेट ऑफ मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल द स्ट्रेट लाइंस विच एग्जिस्ट इन द प्लेन। फाइन। तो अब क्या हो गया कि आर
एक ऐसा सेट है जिसमें ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट्स ए बी होंगे और वो उस रूल को फॉलो करेंगे कि ये ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट ए बी का फर्स्ट एलिमेंट उसके सेकंड एलिमेंट्स के ऊपर परपेंडिकुलर है। चलो फर्स्ट एलिमेंट परपेंडिकुलर है सेकंड एलिमेंट के ऊपर, ये तो ऑर्डर पेयर के टर्म्स में हो गया, लेकिन परपेंडिकुलर का जनरल टर्मिनोलॉजी और जनरल नॉलेज से हम ये जानते हैं कि ए अगर बी के ऊपर परपेंडिकुलर है तो क्लियरली बी परपेंडिकुलर है ए के ऊपर। मतलब हम वहाँ एक वर्ड यूज करते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर, टू लाइन्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। मतलब ऐसा नहीं है कि ए लाइन अगर बी के ऊपर परपेंडिकुलर है तो बी लाइन ए के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, ऐसा नहीं होता है। करेक्ट, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। करेक्ट, फाइन। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे आगे तो स्टार्ट करेंगे, तो इसका मतलब ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन है, ये बात तो क्लियर होगी। तो हम स्टार्ट कैसे करते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, द वे वी हैव रिटन, कैसे हमको लिखना है वो बता रहा हूं मैं। ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी अगर इस आर में है तो इसके रूल को फॉलो करता होगा, इसके रूल को फॉलो करता है, कर रहा है, करेक्ट है। इसका मतलब ए परपेंडिकुलर बी का होगा, करेक्ट है। यहाँ पे ए और बी बिलोंग्स टू सेट ए, करेक्ट है। अब ए परपेंडिकुलर बी है तो फिर अब बी परपेंडिकुलर ए बी है। अब ऑर्डर पेयर के हिसाब से ये बी कॉमा ए होना चाहिए, तो बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, shows that R is symmetric relation, R is symmetric relation। तो स्टूडेंट्स कैसे लिखना ये भी मैंने आपको बता दिया है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में आप तो स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख सकते हैं, रिफ्लेक्सिव, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है क्या? हाँ, एवरी लाइन इज परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ बोलेंगे क्या? तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, नोट डाउन प्लीज। तो ये जो परपेंडिकुलर वाला रिलेशन है ये नॉट रिफ्लेक्सिव है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, करेक्ट है। लेकिन ये सिमेट्रिक रिलेशन है, नॉट रिफ्लेक्सिव बट सिमेट्रिक रिलेशन। तो आपको बात सारी क्लियर होते जा रही है। और आपको ये भी बोला था मैंने इक्विवेलेंस रिलेशंस में, मैंने ये क्या बोला था कि अगर रिफ्लेक्सिव, जो अभी मैंने ट्रांजिटिव बताया नहीं, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों रूल को फॉलो करेगा तो वो इक्विवेलेंस होगा, तीनों में से किसी एक को भी नहीं फॉलो करेगा तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। तो फिर इसका मतलब ये तो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये सिंपली सिमेट्रिक है। क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, बस इसी में चेक करने के लिए ऑप्शन ऐसे ही दे देगा, दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव, या रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, लाइक दैट, करेक्ट है। इस प्रकार के ऑप्शंस होंगे। तो क्लियर है कि जब भी परपेंडिकुलर की बात करते हैं, रिलेशंस की बात करते हैं, परपेंडिकुलर रिलेशन की बात करते हैं बिटवीन द लाइंस that exists in the place, then that relation is not reflective but it is symmetric relation। चलिए इसमें पैरेलल की बात कर लेते हैं। चलिए लाइंस इन ए प्लेन सच दैट, ठीक है, ओके। अब ये रिलेशंस की बात कर रहा हूँ मैं, किसकी बात कर रहा हूँ? पैरेलल की। ए इज पैरेलल टू बी, ए इज पैरेलल टू बी। अब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा, कल मैंने बता दिया था, ठीक है कि नहीं। और अब ये ए पैरेलल टू बी है तो बी पैरेलल टू ए भी होगा। पहली बात तो एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, तो हर एक लाइन का अपने आप से रिलेशन तो है, करेक्ट है, ओके फाइन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। अगर ए पैरेलल है बी के तो क्लियरली बी पैरेलल होगा ए के, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन भी है। तो बस यहाँ पे अब ये चीज आ जाएगी। नेक्स्ट वन इज पैरेलल, पैरेलल, करेक्ट है। अब ये सिमेट्रिक रिलेशन भी हो गया। तो ये रिलेशन आप देखे होंगे कि रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है। अभी मैंने ट्रांजिटिव रिलेशंस की बात नहीं की है तो मैं इसके बारे में डिस्कस नहीं करूंगा, बट दिस रिलेशन इज ऑफ कोर्स द पैरेलल की कंडीशंस को हम चेक कर रहे हैं, लाइंस की जो एग्जिस्ट कर रही है प्लेन में, तो फिर वो जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जरूर नोट कर लेंगे जो एज इट इज एंट्रेंस एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब आप देखोगे कि यहाँ ए बी है और बी ए भी है, आर में नोट करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ए बी भी है, बी ए भी है, मतलब ऐसे जितने भी ऑर्डर पेयर एलिमेंट्स है। तो जैसे अभी हमने बात की थी, अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करवा रहा हूं मैं। देखिए आपके पास में ये सेट ए है, ए 1,2 है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। ए 1,2 है, ए क्रॉस ए में आपके 1,1 आ गया, 1,2 आ गया, 2,1 आ गया, 2,2 आ गया, ठीक है। आर में आपने कोई रूल लगाया, इसमें 1,1,2, 2,1 और 2,2 आ गया, ठीक है। एक रिलेशन है। इसका आर इनवर्स देखेंगे, इसका आर इनवर्स हो जाएगा 1,1, 2,1
1,2 और 2,2। और अब आप देखेंगे कि R और R इनवर्स दोनों सेम है, इसको नोट करेंगे। R और R इनवर्स सेम है, ये कंडीशन बन गई स्टूडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आ गया मैं। R इक्वल टू R इनवर्स। अब आपने ये देखा कि 1,1 है तो 1,1 है, 1,2 है तो 2,1 है, 2,1 है तो 1,2 है, 2,2 है, तो ये रिफ्लेक्सिव है, सॉरी ये ट्रांजिटिव है, सॉरी सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक है। अब आपको ये बात समझ में आ गई है कि R इक्वल टू R इनवर्स होना है, मतलब R इज सिमेट्रिक। whenever R is symmetric relation then R is equal to R इनवर्स, उसके इनवर्स के इक्वल होगा। नोट कर लीजिए इस पॉइंट्स को। क्या पॉइंट्स को नोट किया मैंने कि अगर ऐसे बोल दिया, ऐसे कंडीशन भी बोल दिया, इफ R इक्वल टू R इनवर्स, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि R जो है वो सिमेट्रिक रिलेशन है, R जो है वो सिमेट्रिक रिलेशन है, या R इनवर्स जो है वो सिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक है। दूसरा कंडीशन उल्टे इसमें बोल देंगे, इफ R इज सिमेट्रिक, इफ R इज सिमेट्रिक, तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि R इक्वल टू R इनवर्स होगा, R इक्वल टू R इनवर्स होगा। क्लियर है। बस आज के वीडियो में इतना ही, तो हम नेक्स्ट टाइम पे डिस्कस करेंगे ट्रांजिटिव रिलेशंस के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।